भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताते हैं। तो ये गाथा बताने के लिए कुछ एक घटना घटी। तो ये घटना लेकर भगवान एक सुंदर गाथा बताए। तो भगवान बुद्ध जी के समय आप जानते हैं इस हमेशा के लिए संघ के परंपरा में तीसरे बंते जी है महाकाश्यप अरहंत बंते जी। उस समय महाकाश्यप अरहंत बंते जी राजगृह में विहार कर रहे थे। तो उस समय दो सामनेर उनकी सेवा के करते थे। दो सामने तो एक सामनेर महाकाश्यप बंते जी को सच में उपस्थान किया, लाइक सब कुछ करते। लेकिन दूसरा सामनेर ऐसे क्या करता था कि ये सब वो कर रहे हैं जैसा दिखाने लगे। तो ऐसे समय बीत गए। तो पहला सामनेर को ऐसा लगा कि हमेशा ये सामनेर ऐसा कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया जैसा महाकाश्यप बंते जी को दिखाता है। तो इसलिए कुछ करना है करके एक दिन महाकाश्यप बंते जी के लिए पानी गर्म करके पानी एक जगह छिपा दिया। इसके बाद फिर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर फिर आग पर रख दिया ताकि धुआं आए। तो दूसरा सामने क्या करता है, वो जब पानी गर्म है तो वो जाकर महाकाश्यप बंते जी को कहते हैं कि बंते जी मैंने पानी गर्म किया, स्नान कीजिए। तो ऐसे सब कुछ ऐसे किया करता था। तो आज भी ये दुआ देखकर वो नींद से उठ गए। ये दुआ देख लिया, जल्दी दौड़कर महाकाश्यप बंते जी को कहा कि गुरु बंदे जी वो पानी तैयार है, स्नान कीजिए। तो महाकाश्यप बंते जी स्नान करने के लिए पधारे। देखते ही पानी नहीं। तो उससे पूछा कि मैं आसमान इसमें कोई पानी नहीं है। तो ये देखकर ये सामनेर दूसरे सामनेर को डांट करके ये मैंने पानी गर्म करके रख दिया, उन्होंने क्या किया पता नहीं करके फिर गढ़ा लेकर नदी तक चला गया पानी लेकर। इसके बाद पहला सामनेर जहाँ छिपा दिया पानी वो वापस ले आकर महाकाश्यप बंते जी नहाने के लिए दे दिया। ये देखकर महाकाश्यप बंते जी को लगा कि ऐसा ही तो ये सामनेर हमेशा ऐसे ही करते होंगे करके वो आने के बाद उनको उपदेश दिया कि आयुष्मान ऐसा करना अच्छा नहीं है। तो जो कुछ किया है तो वो कहना चाहिए, जो कुछ नहीं किया है तो वो कहना नहीं चाहिए। तो दूसरों के काम अपने काम जैसा दिखाना अच्छा नहीं है करके उपदेश दिया, उपदेश देना चाहिए। इसके बाद ये सामनेर वायर बांध लिया। ये थोड़ा सा पानी के लिए उन्होंने मुझे डांटा करके वायर बांध लिया। इसके बाद एक दिन महाकाश्यप बंते जी बीमार हुए तो आश्रम में रुक गए। पिंडपात ग्रहण करने के लिए में भिक्षा गांव में नहीं जा पाए। इसके वजह से ये सामनेर महाकाश्यप बंते जी के एक पहचान वाले एक घर पर जाकर कहा कि महाकाश्यप बंते जी बीमार है, उनको ये खाना चाहिए करके मांगा। इसके बाद वो घर वालों बहुत श्रद्धा गौरव से ऐसे ही बना कर दे दिया। वो वो भिक्षा पात्र ले आकर कहाँ पर भी बैठकर पूरा खा पी करके वापस आश्रम में चुपचाप चला आया। बाद में महाकाश्यप बंते जी को एक चीवर मिल गया, बहुत अच्छा वाला चीवर। ये भी महाकाश्यप बंते जी को पहला सामनेर को दे दिया। अभी एक एक घटना होते होते वायर बढ़ता है। इसके बाद अगले दिन महाकाश्यप बंते पिंडपात ग्रहण करने जाते समय वो घर वालों ने पूछा कि बंते जी अभी आपको कैसे है? हम कल आपके वचन मानकर हम ऐसे ऐसे खाना पका कर आपके लिए भेजा है, तो आप खा पी कर कैसे है अभी तबीयत करके पूछने लगे। महाकाश्यप बंते जी मौन रह गए। कहकर वापस आने के बाद वो सामने को बुलाकर उन्होंने पूछा आयुष्मान
ऐसे आप क्या है तो वो अच्छा नहीं है कि मेरे वचन से ऐसे ऐसे चाहिए करके मांग कर आप ऐसा कुछ किया है तो वो गलत है करके उन्होंने उस दिन भी थोड़ा उपदेश दे दिया। इसके बाद ये सारे की सारे चीज पकड़ करके उन्होंने वायर वो बांध लिया, ज्यादा थे वायर बढ़ गए। उन्होंने सोचा या उसने सोचा कि दूसरा सामने कि मैं जानता हूँ आपको क्या करना है करके अगले दिन पिंडपात ग्रहण करने के नहीं गए। महाकाश बंदे जी और पहला अच्छा सामने चला जाने के बाद पूरा महाकाश बंदे जी के आज जितने बर्तन है कुटी है सब फोड़ करके आग लगाकर चला गया, भाग गया। इसके बाद मृत्यु के बाद वो सामने अवीची महानरक में जन्म लिया, अभी भी वही है वो भी। तो ये खबर एक बांते जी राजगृह से श्रावस्ती तक चले गए भगवान को देखने के लिए। तो भगवान वो भिक्षु देखकर पूछा कि मैं महाकाश्यप कैसे है अभी राजगृह में। तो वो भिक्षु महाकाश्यप बांते जी बारे में बता ये घटना भी बता दिया। ये सुनकर भगवान एक जातक कथा भी बता दिया कि ये मैं सामने इस जीवन में सिर्फ नहीं पहले जीवन में भी महाकाश्यप को ऐसा परेशान किया करके एक कहानी बताकर भगवान बुद्ध जी ये गाथा बताया कि चरंचे नादि गच्छेय सेयं सदिश मत्तनो एक चरियं दल्हं कैरा नत्ति बाले सहायता। तो ये बहुत सुंदर गाथा है और हमारे लिए बहुत में अर्थ देता है कि चरंचे नादि गच्छेय सेयं सदिश मत्तनो सेयं अपने गुणधर्मों से ज्यादा जिनके पास गुणधर्म है ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों के आश्रय करना चाहिए। नहीं है तो कम से कम अपने के बराबर जिनके पास गुणधर्म है ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके आश्रय करना चाहिए। अगर ये दोनों प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे तो एक चारिया अकेले रहना अच्छा है। दल अंकायरा वो बहुत दृढ़ अधिष्ठान लेकर नहीं, मुझे ये पापी लोग तो नहीं चाहिए, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो मैं अकेले ही रहूंगा करके दृढ़ अधिष्ठान लेकर अकेले ही रहना इससे अच्छा है। समझ गए? नाथी बाल है सहायका, किसी कारण के लिए भी ये बाल लोगों का आश्रय तो नहीं चाहिए, भगवान ने कहा। तो इसलिए ये सभी लोगों को हम सभी लोगों को बहुत मदद करने का आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये हमारे ज्ञाति होने के बाद भी ऐसे परेशानी करते रहते, हम क्या करना है, दूर होना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए? क्योंकि ज्ञाति होने की वजह से एक साथ रहना है, एक परेशानी करने की वजह से दूर होना चाहिए, क्या करना है? कुछ लोग पूछते हैं हमारे लाइक में जॉब करने की जगह पर ऐसे है, घर पर ऐसे है, नहीं तो जगह जगह पर ऐसे, तो क्या करना चाहिए? तो उनको भी पता नहीं। तो एक बस मुझसे भी पूछा एक वो भी कि ये हमारे दोस्त ही हैं, वो भी दोस्त है सॉरी, वो भी मैं कभी कभी अच्छा है, कभी कभी बहुत परेशान करते। तो जब अच्छे से बात करते हैं उस समय मैं दया करके उनके साथ बात करता हूँ, लेकिन जब परेशान करते हैं उस समय वो दूर जाने का मन करते हैं, उनके साथ वापस कभी भी आज से मैं नहीं करूँगे करके मन करते हैं। फिर भी अच्छे से जब बात करते उस समय मुझे दया आते, तो इस समय मैं बात करता हूँ। तो फिर भी मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी ज़्यादा होता है। तो किसी को समझ में नहीं आता है कि हम छोड़ना है या उनके साथ रहना है परेशान के बीच में। तो ये भगवान बहुत सुंदर गाथा बताते हैं कि ओ चरंचे नादि गच्छेय सेयं सदिश मंतनो, अगर आश्रय करने के लिए अपने से ज्यादा जिनके पास गुणधर्म है ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो कम से कम अपने के बराबर जिनके पास गुणधर्म है ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे तो ओ बाल लोगों के साथ रहना तो आवश्यक नहीं है। हाँ, तो भगवान अनुमति देते हैं ऐसे लोगों का आश्रय करना चाहिए कि अपने से ज्यादा जिनके पास गुणधर्म है तो
उनके साथ आश्रय करना अच्छा है कि अपने से ज्यादा वो लोग शील का पालन कर रहे हैं। अब हमसे ज्यादा वो लोग ध्यान साधना करने के लिए कोशिश करते हैं, पुण्य करते हैं, गुण धर्म बढ़ाते हैं, मैत्री करुणा है उनके पास, इसके बाद धर्म सीखते हैं, श्रद्धा आदि गुण धर्म हमसे ज्यादा उनके पास है, तो उन लोगों का आश्रय करना चाहिए। भगवान ने कहा दूसरा एक गाथा में कि ऐसे लोगों के आश्रय से हमारे गुणधर्म जल्दी बढ़ जाता है। उन लोगों के आश्रय से क्या होता है, हमारे गुणधर्म जल्दी बढ़ जाता है। अब लोग सोचिए, अगर गुरु मंदिर जी के साथ हम रह सकेंगे तो बहुत सारे उपदेश मिलता है, हमें सिखाते हैं, हम देख कर सीखते हैं, तो जल्दी जल्दी हम बदल जाते नहीं है क्या, हम जल्दी जल्दी बदल जाते। जाकर ऐसे हम भी रहने के लिए कोशिश करते, हम भी बातचीत काम करते, जगह जगह पर बहुत सावधान रहते हैं, ध्यान देकर रहते, और बहुत गौरव करने लगते हैं भगवान बुद्ध जी के प्रतिमा के सामने, इस में बुक धम्म किताब को आदि आदि गौरव करने लगता है। हम भी थोड़ा बहुत ध्यान साधना करना शुरू करते, धर्म ज्यादा सीखना शुरू करते, बहुत सारे गुणधर्म वो जनपद बढ़ने लगता है। हाँ, इसीलिए जिनके पास ज्यादातर गुणधर्म है उनके आश्रय से हमारे गुणधर्म वो शीघ्र बढ़ने लगता है। तो इसके वजह से उनके आश्रय हमारे लिए अच्छा है, बहुत फायदा है। तो इसलिए गौरव करके, वंदना करके, इज्जत करके ऐसे लोगों की आश्रय करना चाहिए, क्योंकि उनके आश्रय करने से उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हम उनसे गुरुधर्म से कम है, लेकिन हमें फायदा है होता है। तो इसलिए हम उनसे गौरव करके, इज्जत करके, वंदना करके, सत्कार सम्मान करके उनके आश्रय करना चाहिए, क्योंकि हमें ही फायदा होता है बड़े लोगों के साथ। एवं भगवान बुद्धि अनुमति देते हैं जिनके पास हमारे बराबर गुणधर्म है, जैसे हम भी जैसे मेहनत करके शील का पालन करने के लिए कोशिश करते, वो लोग भी वैसे ही कोशिश करते, छोड़ दिया नहीं। हम जैसे पुण्य करने के लिए लगे हुए हैं, वो लोग भी ऐसे ही पुण्य करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बराबर दिखता है। एवं ऐसे ही वो लोग भी बराबर धर्म सुनने के लिए कोशिश करें, तो दोनों ही एक ही बोट में है, एक ही मतलब नाव में है। तो इसलिए दोनों के गुणधर्म बराबर दिख रहे हैं। ऐसे लोगों के भी आश्रय करने के लिए भगवान अनुमति दे दी। क्यों? भगवान ने कहा मैं दूसरा गाथा में, जिनके पास गुणधर्म हमारे बराबर है तो उनके आश्रय से कभी भी हम गिरते नहीं, कभी भी हम गिरता नहीं। हमारे गुणधर्म वैसे ही रहेगा, बढ़ता भी नहीं। तो इसलिए हमारे बराबर जिनके पास गुणधर्म है उनका आश्रय से हमारे गुणधर्म कम नहीं होगा, वैसे ही रहने के लिए मदद मिलेगा। तो इसलिए उनका आश्रय भी अच्छा है। लेकिन बड़े लोगों को आश्रय करने के लिए मिलेंगे तो हमारे गुणधर्म जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ये दोनों प्रकार के लोग हमें नहीं मिलेंगे तो भगवान कभी भी ओ वो कोई गुणधर्म नहीं, तो ऐसे बाल लोग, असत पुरुष लोग, जो पापी लोग का आश्रय कभी भी करने के लिए भगवान नहीं बताए। क्योंकि भगवान ने दूसरा गाथा में बताए कि जिनके पास गुणधर्म नहीं है, हमसे बहुत कम गुणधर्म है, तो उनके आश्रय से हम जल्दी गुणधर्म से गिरता है, हम भी उनके बराबर बन जाता है। वो लोग हमारे बराबर नहीं होगा, हम उनके बराबर होता है। हमारे पास जितना गुणधर्म वो सब जल्दी गायब हो जाए। तो इसीलिए भगवान कभी भी उनके आश्रय करने के लिए नहीं बताए। जिनके पास, जो लोग पापी है, शील पालन करेंगे मन नहीं करते, शील को बेइज्जत करते हैं, कुशल धर्म उनको बेइज्जत करते हैं, पापी है, असत पुरुष है, तो उनके आश्रय करने के लिए कभी भी अनुमति नहीं दे। जैसे भगवान बुद्ध बताए, समुद्र में जो कोई तैर रहा है, तो तैर रहा है, उसको मिलता है छोटा सा लकड़ी। ये लकड़ी पर चढ़ेंगे तो क्या होता है, कुछ मदद मिलता है क्या? फिर वही समुद्र में डूब जाता है। वैसे ही भगवान बुद्ध बताए, जिनके पास गुणधर्म बहुत कम है तो उनके आश्रय से हम ही गिरता है।
हम गिर जाते हैं। तो इसलिए भगवान बताए वो ऐसे लोगों के आश्रय नहीं चाहिए। इससे अच्छा है क्या है, और हमसे ज्यादा जिनके पास गुणधर्म ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे, तो हमारे बराबर गुणधर्म में होने वाले भी नहीं मिलेंगे, तो क्या अच्छा है? ओ बाल असत पुरुष लोगों के आश्रय से अच्छा है अकेले रहना। अकेले रहना इससे अच्छा है। दृढ़ अधिष्ठान लेकर मैं अकेले रहूंगा करके अकेले रहना अच्छा है। भगवान बताए सो जैसे उस समय एक हाथी, बड़ा सा हाथी, वो जंगल में अकेले रहता था। तो भगवान बताते वैसे मैं भी अकेले रहता हूँ, पापी लोगों का आश्रय नहीं चाहिए। तो इसीलिए महापुरुष लोग वो गुणधर्म बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो अकेले रहते हैं, क्योंकि उससे कोई हानि हानि नहीं होता है। अपने गुणधर्म बढ़ाने के लिए मदद मिलेगा और होश स्मृति बढ़ जाएगा, वीर बढ़ जाएगा और अपने रास्ता पर अकेले जा सकते। लेकिन पापी लोगों का आश्रय करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, गिरता ही रहेगा। क्योंकि वो लोग बाद में वो लोग कहते हैं कि आज जाएंगे थोड़ा पिएंगे, तो बार बार जिद करते। एक दिन क्या होगा, क्या वो लोग शीलवान बन जाएगा या हम शराब पीने वालों बन जाएगा? हम शराब पीने वालों बन जाएगा, ऐसे ही खत्म होता है। कभी भी वो लोग शीलवान बनकर खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे ही दूसरा चीज भी ऐसे, तो इसलिए ऐसे लोग के साथ हम रहेंगे तो अच्छा नहीं होता। तो ये भगवान ये सुंदर गाथा बताकर उन्होंने कहा मेरे काश्यप को वो ऐसे पापी लोगों का आश्रय जरूरत नहीं है, वो अकेले रहना अच्छा है करके भगवान ये गाथा बताए। तो इसलिए हमें पता नहीं है हम कैसे फैसला करना चाहिए कि डिसीजन लेना चाहिए ये लोगों के आश्रय के बारे में। तो अभी पता किया कि ये लोग हमसे ज्यादा गुणवान है, तो उनका आश्रय वंदना करके गौरव करके हमेशा हम आश्रय करना चाहिए, ताकि हमें बहुत फायदा मिलता है। जो लोग हमारे बराबर गुणवान है तो उन लोगों का आश्रय भी अच्छा है, क्योंकि भगवान ने कहा कभी भी हम हमारे गुणधर्म से नहीं गिरते हैं उनके आश्रय से, तो हमारे गुणधर्म वैसे ही रखने के लिए मदद मिलता है। लेकिन जिनके पास गुणधर्म नहीं है, तो असत पुरुष है, तो बाल बाल है, तो पापी है, तो उनका आश्रय कभी भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ज्ञाति हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनका आश्रय नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमें वो हानि ही होगा, कोई उन्नति नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा इससे अच्छा है, कोई आश्रय करने के लिए ऐसे अच्छे लोग नहीं है, तो इससे अच्छा है अकेले रहे, भगवान ने कहा।